राधे राधे महाराज जी। जी मेरा पूछना था कि आपके तो बहुत सारी औरतें दीवानी हैं, क्योंकि आप इतने सुंदर और समर्थ हो। आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? है आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? क्रश क्या होता है? आपको किसी पे दीवाना बनाया है क्या? आपको किसी पे? तो हम तो भगवान के दीवाने हैं ही, भगवान की नहीं दीवानी नहीं, है। औरतों में दीवानी औरतें हैं, आपकी गोपियां हैं। अरे सब हमारी माएँ बहन है, कोई नहीं दीवाना है। अरे कभी नहीं आया क्या? भैया ये पूछ रहे तुम वृंदावन आई हो? नहीं नहीं, दर्शन करने आए थे। तो क्या दर्शन कर रही हो उल्टा सीधा? तो हो तो आप भी मनुष्य ही ना। हाँ मनुष्य तो है। हाँ, तो हर मनुष्य को किसी न किसी पे तो हमने तो ब्याह कर लिया ना, अब हमारी पत्नी है। तो आपकी पत्नी है क्या? फिर पत्नी के साथ रहते हैं, क्यों आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे राम राम राम। तो हमारी पत्नी है, पत्नी के साथ रहते हैं, बच्चे भी हैं, भगवान के दिए 2। अच्छा, भगवान ने दिए? क्यों आप किसकी दी हुई हो? नहीं, हम भगवान के नहीं दिए, हम तो पापा मम्मी के बीच के दिए हुए हैं। अच्छा, आपके पिताजी गए थे आपकी माँ के पेट में आपको बनाने? साइंस से प्रोसेस है कि भैया स्पर्म जाता तो है। मतलब वैज्ञानिक गए थे आपकी माँ के पेट में? नहीं, वैज्ञानिक नहीं गए थे, पिताजी का स्पर्म गया था। हाँ। शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। अभी मिले ही नहीं आपको लड़का समझदार इतनी उम्र में? कितने साल की हो आप? अभी 38+। 38? जी अब 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप। जी। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी, नहीं दादी जैसी लगोगी। जी जी, सही है। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। जी, तो अभी तो क्या करें? अभी मतलब कुछ मार्गदर्शन कर आप दीजिए। अभी भी जल्दी कर लो ब्याह इस साल। और गुरुजी आपको जब से देख रहा हूँ इतने सुंदर हो आप, मन ही नहीं हट रहा है आपसे। लोग लड़की के चक्कर में पड़ते हैं, मैं आपके चक्कर में हूँ। मेरी मम्मी बोलती है हम पढ़ते ही नहीं है। पढ़ती नहीं है आप? नहीं, क्यों नहीं पढ़ती? बोलती है सुबह भी नहीं उठती हो। आप कितने बजे उठते हैं? जब आप सोते हैं। क्यों लेट सोते हैं आप? मोबाइल चलाते हैं, क्या देखते हैं मोबाइल में? रील्स। आपका ही तो वीडियो देखते हैं, तभी तो यहाँ पे आए लखीसराय से। गुरुजी बस एक डायलॉग बोल दीजिए ना, वो वाला। कौन सा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप करती हो किसी से प्यार? नहीं नहीं गुरुजी, मम्मी बहुत मारेगी। तुम तो बोलते ही हैं कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। हाँ, ये वाला। अभी लड़ती हैं अम्मा? लड़ती है जी आपसे? लड़के पत्नी से तो मत लड़ा करो। पत्नी ने, मैं तो नहीं लड़ता, वहाँ लड़ा। तो आप उनको रोज एक आई लव यू बोल दिया करो। आई लव यू किस तरह बोलो? वहाँ तो बूढ़ी हो गया, अटैक हो गया, मर गई थी, मसा बच्ची है, मेरा उसका कोई मतलब अरे नहीं। तो बुढ़ी हो गई तो क्या हुआ, आई लव यू दे दिया करो एक। आप आई लव यू बोला करो दादी अम्मा को, फिर वो नहीं लड़ेंगी। अच्छा, क्या बोलेंगे? आई लव यू जी। गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो। कह दें? अभी कह ही तो रहे थे इतनी देर से। गुरुजी और कुछ कहना चाहते, कह जाते हैं? कहो। भरी सभा में कह सकते, भरी सभा में कह सकते हैं आई लव यू सरकार। हम कथा लगाते हैं तो फेसबुक चलाने लगते हैं। दूसरा चीज, मेरे पति। ये पति? राधे राधे गुरुजी। तुम पति हो? जी। किसके पति हो? अपने पत्नी का। सही है, पड़ोसन के थोड़ी पति हो। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, कथा ही तो सुनती हैं। आप क्या चाहते हो, मुन्नी बदनाम हुई सुने? नहीं नहीं, गुस्सा बहुत आ जाता है गुरुजी। आपको? जी गुरुजी। पत्नी पे? जी, आप अपनी पत्नी से लड़ते रहते हैं कि प्यार भी करते हैं? नहीं, प्यार भी करते हैं गुरुजी। आई लव यू बोलते हो? थोड़ा
झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है गुरुजी। और रोज पत्नी को आई लव यू कहना है आपको। जी गुरुजी, कहो आई लव यू। हमें नहीं, पत्नी को। पत्नी को ही बोल रहे हैं आई लव यू। आप भी कहो इनको आई लव यू। आई लव यू। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मुझे ये पूछना है कि मतलब मैं सब कुछ, ऐसा लगता है कि सब कुछ कर ले रही हूँ जीवन में, फिर भी मजा नहीं आ रही है, तो फिर क्या करे गुरुजी, मतलब कि मजा आ जाए जीवन में। अब शादी कर लो, मजा आ जाएगा। अब क्या है। और आपके चरणों में अनाधुन प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुंध, अंधाधुंध। हाँ अंधाधुंध, वही वही वही। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया, अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तू ऊपर आता लेने, मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। बताइए इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचकर तुम्हारे आपातकाल में तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इससे बड़ी नमक हरामी क्या होगी। उसको बोलना कि तू 100 जन्म तक कुत्ता बन के मेरे द्वार का चुकाने आएगा बेटा। जी गुरु महाराज। चुकाएगा तो तेरा बाप।